नई नई शादी के बाद पूजा अपने दिल में ढेरों सपने लेकर अपने ससुराल आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस आदमी को उसने अपना सब कुछ माना है वही शादी की पहली ही रात उसके साथ ऐसी हैवानियत करेगा जिसे सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए। कहानी की शुरुआत में हमें कमलेश नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो इस घर की बड़ी बहू है। कमलेश एक जिम्मेदार हाउसवाइफ है जो पूरे परिवार का ध्यान रखती है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम है पिंकी। जब वह बाहर खेल रही होती है तभी वह देखती है कि उसके चाचा यानी अरुण को कुछ लोग बुरी तरह से मार रहे हैं। अरुण खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गुंडे ज्यादा होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता। ये देखकर पिंकी घबराकर तुरंत घर के अंदर भागती है और अपनी माँ को बताती है कि चाचू को कुछ लोग बाहर मार रहे हैं। ये सुनते ही कमलेश बिना एक पल गंवाए बाहर दौड़ पड़ती है। अपने देवर को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए गुंडों पर टूट पड़ती है और उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरा माहौल हंगामे में बदल जाता है, लेकिन उसी समय यहाँ पर इनके बाबूजी आ जाते हैं जो इन्हें देख लेते हैं। बाबूजी का नाम था शिव कुमार भ्रमर। वह कमलेश को डांटते हैं और उससे कहते हैं कि कम से कम पता तो कर लेना चाहिए कि गलती किसकी है। लेकिन कमलेश जो अपने देवर को सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी, पूरे अंधे विश्वास के साथ सीना तान कर कहती है कि बाबूजी मेरा अरुण कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। अब कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। ये लोग अरुण के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। रास्ते में सास पूछती है क्या लगता है लड़की कैसी निकलेगी। वो कहती है अगर भजन कीर्तन वाली निकली तो आज ही शगुन दे देंगे। दूसरी तरफ हमें उस लड़की की झलक दिखाई जाती है जिसका नाम पूजा है, जिसे यह लोग देखने जा रहे थे। पूजा कोई दबी सहमी लड़की नहीं थी, बल्कि उसने इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया हुआ था और वह खुले विचारों वाली एक मॉडर्न लड़की थी। जब अरुण का परिवार पूजा के घर पहुंचता है तो बातचीत के दौरान वह पुराने रिवाज के हिसाब से पूजा से कहते हैं कि बेटा कोई गाना गाकर सुनाओ। अब पूजा कोई भजन नहीं बल्कि सबके सामने एक इंग्लिश सॉन्ग गाकर सुना देती है। यह देखकर कमलेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे लगता है कि यह लड़की उनके घर के लायक नहीं है। यहाँ तक कि वह पूजा को देख के उससे यह भी कह देती है कि तुम अपने ब्लाउज को इतना ही छोटा पहनती हो क्या। उसका साफ कहने का यह मतलब था कि लड़की में वह गुण नहीं है जो एक बहू के अंदर होना चाहिए। लेकिन अरुण को लड़की बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए वह अपने भाभी के पीछे पड़ गया था। जैसे तैसे गिड़गिड़ा करके वह अपनी भाभी को मना लेता है। जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो चट मंगनी पट ब्याह की रस्म धूमधाम से रिंग सेरेमनी हो जाती है। पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी लग जाती है। कुछ दिनों बाद कमलेश और उसकी सास ऑन्टो से कहीं जा रही होती है। रास्ते में एक बड़ा जाम लगा हुआ देखती है। कमलेश ऑन्टो से बाहर निकलकर देखती है कि सड़क पर बहुत सारे लोग हाथ में बोर्ड लेकर नारेबाजी और जुलूस निकाल रहे हैं। कमलेश भी उस रैली में चली जाती है। तभी कमलेश भीड़ में खड़ी सोना नाम की एक लड़की से पूछती है कि ये किस चीज का रैली है। सोना बताती है कि हम लोग LGBT कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं, यानी वह लोग जिनकी सेक्सुअल पसंद आम समाज से थोड़ी अलग होती है। कमलेश जाकर अपनी सास को यह बात बताती है, लेकिन तभी